इधर संजीव सिंह की मां कुंती सिंह के स्टील गेट निवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की जांच की जा रही है। हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कुंती सिंह के आवास के बाहर की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चूंकि तमाम आरोपी जिन्हें व्यवहार न्यायालय पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में फैसला सार्वजनिक किया जाएगा कि डिप्टी मेयर पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कौन शामिल है, कौन बेकसूर है। इसका खुलासा कुछ ही देर में होने वाला है। फिलहाल क्या गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके पीए, उनके बॉडीगार्ड और उनके ड्राइवर यानी कि कुल 4 लोगों के हत्याकांड मामले में अब से कुछ ही देर में जो है वो फैसला आ जाएगा कि कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर है। फिलहाल जितने भी आरोपी थे वो कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो है ये फैसला सामने आ जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बताऊं तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो पूरे धनबाद एंट्री और एग्जिट, शहर में प्रवेश करने से लेकर शहर के बाहर जाने वाले रास्तों तक में जो है वो सुरक्षा की चाक चौबंद जो है वो विधि व्यवस्था की गई है। एक तरीके से अभी हम रणधीर वर्मा चौक पे हैं और ये देखिए ये पुलिस की बैरिकेटिंग है और ये रास्ता आगे सीधे कोर्ट को जाता है। अभी कुछ देर पहले धनबाद के जो उपायुक्त हैं वो यहाँ पर दाखिल हुए हैं। खुद पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। देख सकते हैं आप जो अधिकारी हैं वो लगातार इस इलाके में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर आप यहाँ पे किस कारण आए हैं, किस काम से आए हैं। एक बार हम आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये रणधीर वर्मा चौक का इलाका है, ये आने वाले रास्ते हैं और ठीक ये आने वाले रास्तों के बाद ही बाद आसपास में लोग भी जो है वो काफी उत्सुक हैं आखिर जानने के लिए कि आखिर ये जो फैसला है ये फैसला किस रूप में सामने आता है। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर न्यायालय का जो फैसला रहेगा वो क्या फैसला रहेगा। चाहे सिंह मेंशन की बात कर लें या फिर हम रघुकुल की बात कर लें, दोनों के अपने अपने लोग हैं, अपने अपने समर्थक हैं। वो भी क्या लगता है किस तरीके से सुबह से लगातार गहमी गहमी बनी हुई है। सुरेंद्र, लगातार आप और हम यहाँ पे चौक पे भी मौजूद हैं। कभी आपने इस जो कोर्ट जाने वाला जो रास्ता है इसको इतना सन्नाटे में कभी नहीं देखा होगा? नहीं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि आज गणेश चतुर्थी भी है और छुट्टी का दिन भी है और इस फैसले का हम कह सकते हैं कि झारखंड नहीं बिहार और यूपी के ये बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह से कोर्ट परिसर के बाहर बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है और साफ तौर से यह माइकिंग भी किया जा रहा है कि किसी तरह से लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे, जिनकी ज़रूरत है वही लोग वहाँ पर रहेंगे। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या की गई और जिसमें AK-47 से गोलियां चलाई गई थी, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और उसी फैसले की घड़ी है और कुछ देर के बाद यह फैसला है आ जाएगा। दोनों तरफ से संपर्क जुटे हुए इस फैसले की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये फैसला आएगा। देखिए यहाँ से स्थानीय संवाददाता भी हैं जो धनबाद की खबरों को पल पल नजरों से देखते हैं। अंकित हैं झरिया से। अंकित, देखिए झरिया से आते हैं आप, वो विधानसभा जहाँ पे दोनों परिवार की जो असल में जो लड़ाई है, जो असल में अदावत है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई हो, झरिया में क्या माहौल है? देखिए, कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले 8 वर्ष पहले जो यह घटना हुई थी, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की जो निर्मम हत्या की गई थी वो जो कि धनबाद के स्टील गेट के पास में जो कि उसकी हत्या की गई थी। और ये झरिया से कांग्रेस कार्यालय से नीरज सिंह निकले थे अपने गाड़ी में, जो कि वहीं से उसकी रेकी स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद उसके स्टील गेट के पास में बाइक सवार अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ यहाँ गोलियां चलाई गई, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। और पिछले 8 वर्षों से इस हत्याकांड में संजीव सिंह समेत जो कि झरिया के पूर्व विधायक हैं, हालांकि कह सकते हैं कि उनके जो फादर थे वीर सूर्यदेव सिंह, उनका वो धरती रही है झरिया और वहां से उनका जो है कि कोयलांचल की झरिया से जो कि पूरे सिंह मेंशन की शुरुआत होती है और वहीं से उनके जो फादर थे वो 3 बार वहां से, बाद कुंती देवी वहां से विधायक बनी, पुत्र संजीव सिंह वहां से विधायक बने। और संजीव सिंह यही नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में आरोप गठित किया गया था और उसमें संजीव सिंह समेत 10
10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उस समय से 8 वर्ष बीत गए। संजीव सिंह धनबाद जेल में 21 अगस्त। बिल्कुल श्रीकांत, निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा दिन धनबाद वासियों के लिए, बहुत बड़ा दिन रघुकुल और साफ तौर पर कहा जाए तो सिंह मेंशन समर्थकों के लिए। नजरें बनाए रखिएगा श्रीकांत, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नीरज सिंह हत्याकांड मामले में फैसला आज आने वाला। कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। अनावश्यक कोर्ट के पास घूमने पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में 8.5 साल बाद आज फैसला सुनाया जाना है और इसके मद्देनजर धनबाद के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। खास तौर पर व्यवहार न्यायालय से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक निषेधाज्ञा लागू है और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अनावश्यक कोर्ट के पास घूमने पर सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। 21 मार्च साल 2017 को सरायढेला के स्टील गेट के पास नीरज सिंह की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। स्टील गेट के पास का जायजा लिया संवाददाता अंकित ने। खड़ा हूं धनबाद के स्टील गेट के पास में और यही वो जगह है जहां की धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब बाइक सवार अपराधियों के द्वारा उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाया गया था, जिसमें नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और यही वो जगह है इस जो कि स्टील गेट, यहीं पे उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद जो कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 10 लोगों पे आरोप गठित हुआ था। जिसके बाद संजीव सिंह जो है कि पूर्व विधायक झरिया के, वो धनबाद जेल में पिछले 8 वर्षों से बंद थे और 21 अगस्त को उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको जो है कि बेल पर उनको बाहर निकाला गया था। जिसके बाद आज धनबाद न्यायालय के द्वारा जो है कि फैसला आने वाला है। इस फैसला को लेकर के कह सकते हैं कि पूरे धनबाद कोर्ट परिसर से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि झरिया के पूर्व विधायक कुंती देवी थी, उनका ये आवास है और उन्हीं के पुत्र जो कि कह सकते हैं संजीव सिंह, वो जो है कि उनका ये आवास है। और यही आवास जो है कि इससे कुछ ही दूरी पर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और आज धनबाद के निचली अदालत में इसका फैसला आने वाला है। इस फैसला को लेकर के पूरी सरगर्मी तेज हो चुकी है और आज जो फैसला आने वाले है इसमें जितने भी आरोपी हैं उनको सशरीर उपस्थित होना है। लेकिन संजीव सिंह फिलहाल कह सकते हैं कि संजीव सिंह की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो इलाजरत है, उनका इलाज चल रहा है। बाकी जो है वो जो है कह सकते हैं कि कोर्ट परिसर पहुंचने की तैयारी चल रही है और कुछ ही देर में पहुंचेंगे। वहीं अगर कह सकते हैं तो जिला प्रशासन की ओर से तमाम पुख्ता व्यवस्था किया गया है। एक चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो कुंती निवास है, कुंती निवास के इर्द गिर्द पूरे प्रशासन के लोग खड़े हैं, फोर्स हैं। सभी तरह से चाक चौबंद तैयारी की गई है ताकि किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। हालांकि कितनी देर में ये फैसला आता है ये देखने वाली बात होती है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोगों की जो कह सकते हैं कि फैसले को लेकर के जो बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के जो कह सकते हैं कि पूरे कोर्ट परिसर से लेकर के आप स्टील गेट, चाहे वो कुंती निवास हो, चाहे वो सिंह मेंशन हो या रघुकुल हो, पूरे हर जगह चौक चौबंद प्रशासन की व्यवस्था तैनात की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अंकित झा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।